I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean. Gonna make an ugly scene. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm gonna pick myself a fight. If some deserving dirtbag a black eye, and if he swings at me, then I'll bust that sucker's knee. 'Cause tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. I'm feeling mean. I'm feeling mean. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है भाई टाटा हैरियर का XT प्लस वेरिएंट डार्क एडिशन के साथ में। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2022 में XT प्लस वेरिएंट आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं है, और इसी के साथ ही हम इस गाड़ी के सारे फीचर्स के बारे में और इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ ऐसी की आपको प्रोवाइड की जाती है जिसमें लॉक, अनलॉक, फॉलो मी होम और बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता है। टाटा की सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट टॉप मॉडल्स में यही की ऑफर की जाती है। तो अगर मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करूं तो फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी ब्रॉड साइज़ में और एक मस्कुलर साइज़ में आपको ऑफ़र किया जाता है। जो ग्रिल है कम्प्लीटली पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ऑफ़र की जाती है। चूँकि ये डार्क एडिशन है तो इसके अंदर आपको जो क्रोम फिनिश है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर मैं इसके DRL की बात करूं तो कम्प्लीटली LED के साथ में आपको DRL ऑफर की जाती है, जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। उसके नीचे आपको हेडलाइट सेटअप मिल जाता है जो कि कन्वेंशनल हैलोजन बल्ब के साथ में है। हालांकि आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है लेकिन LED का ऑप्शन नहीं मिलता है। सेम गोज़ विद द फॉग लैंप्स। फॉग लैंप्स भी आपको नॉर्मल प्रोजेक्टर ही मिलते हैं, LED नहीं ऑफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको पैटर्न मिल जाता है और फ्रंट से कुछ ऐसी प्रोफाइल आती है। वहीं अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो आपको 2000 सीसी का डीजल इंजन ऑफर किया जाता है। हैरियर के अंदर आपको पेट्रोल इंजन नहीं मिलता है, ना ही कोई आपको टर्बो इंजन की ऑप्शन मिलती है। ऑल्दो आपको इसमें टर्बो इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जो डीजल इंजन है 350 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। उसी के साथ ही 167 bhp की पावर मिलती है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको रैश ड्राइविंग करनी है, आपको हाईवेज़ पे रन करना है, सिटी में ड्राइव करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगर आप 18,25,000 एक्स शोरूम प्राइस पे करके अगर एक रेंज रोवर वाली फील चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर दी टाटा हैरियर। डार्क एडिशन में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है और इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है रेंज रोवर वाले प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनाई जाती है। तो और एक बात और भाई कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं ब्लैक कलर के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट स्टिल इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि हैरियर जो है ना ब्लैक में ही जमती है भाई। तो जैसे तैसे करके भाई मेंटेन कर लेना, बट ब्लैक के अंदर ही लेना, क्योंकि ब्लैक के अंदर सच में इट्स लाइक रेंज रोवर इतनी सेक्सी लग रही है ना गाड़ी। और जो गाड़ी का साइज़ है बहुत ही मैसिव साइज़ है इस गाड़ी का। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके साइड प्रोफाइल में। तो अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे पहले फेंडर पे आपको डार्क का एक बैज मिल जाएगा, #डार्क, और व्हील आर्च क्लैडिंग इज़ देयर। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो आपको 235/65 R17 का टायर मिल जाता है। और अगर आप इसके एलॉयज़ देखेंगे तो एलॉयज़ का जो डिज़ाइन है मैट ब्लैक फिनिश के साथ में, नॉट एग्जैक्टली मैट, थोड़ा सा ग्लॉस इसके अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में आपको मैकफर्शन के सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। तो साइड बॉडी क्लैडिंग इज़ देयर और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है। 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में इसका टैंक आता है। और जी अगर पीछे मैं लेके चलूँ आपको तो सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ क्या लगती है वो है भाई इसका ये एंटीना। आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है। स्पॉइलर इज़ देयर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है, डिफॉगर और वाइपर के साथ में। सेंटर में आप देखेंगे टाटा का लोगो है और उसी के पास में कैमरा की प्लेसमेंट दे रखी है। जो हैरियर है वो कम्प्लीटली ब्लैक फिनिश के साथ में लिखा गया है और
टेल लैंप्स जो है आपको कम्प्लीटली स्प्लिट टेल लैंप्स मिलते हैं एलईडी के साथ में। यहाँ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट है। और इतनी बड़ी गाड़ी में भाई सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स, एटलीस्ट 4 दे देते यार। यहाँ पर आपको कुछ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। भाई अब इसके बूट को एक्सेस करके देखते हैं तो इलेक्ट्रिक बटन आपको मिल जाता है और कुछ ऐसी स्पेस आपको बूट में नज़र आती है। 425 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। उसी के साथ एक बहुत बड़े अच्छे साइज़ की एक पार्शियल ट्रे मिल जाती है। यहाँ पर एक ग्रॉसरी हुक दे रखा है जिस पे आप 2 kg तक का कुछ भी हैंग कर सकते हैं। बूट लैंप मिल जाता है आपको। उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ टूल किट्स मिल जाते हैं और इसके नीचे भी थोड़ी बहुत स्पेस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ग्रैब हैंडल इज़ देयर इसको क्लोज करने के लिए। और यहाँ पर आपको लाइसेंस प्लेट के लिए 2 लाइट मिल जाती है जो कि एलईडी के अंदर है। अब जी चलते हैं इसके ड्राइवर डोर पे। तो यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और टाटा की गाड़ियों के आपको पता है कि 90 डिग्री पे इनके गेट ओपन होते हैं तो इन और आउट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जी इसके डोर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ फैब्रिक फिनिश देखने को ज़रूर मिलेगी। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसी के साथ ही आपको जो ड्राइवर साइड है 1 टच अप 1 टच डाउन मिल जाता है। अभी मैंने इग्निशन ऑन नहीं किया है। और एक बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है। स्पीकर के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट दे रखी है। ORVM को आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ड्राइवर सीट की बात करें तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। चलिए इसके इंटीरियर में बैठ के बात करते हैं। तो जी हम लोग आ गए हैं इंटीरियर के अंदर और सबसे पहले महाकाल यहाँ विराजमान है तो हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाए कमेंट सेक्शन में। तो जी सबसे पहले मैं स्टीयरिंग की बात करता हूँ तो बहुत ही मस्कुलर साइज़ की एक आपको स्टीयरिंग ऑफर की जाती है जिसमें लेफ्ट साइड में आपको मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा और उसी के साथ ही MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। मुझे सच बताऊँ ना तो इसकी स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लगती है। सफारी में भी आपको सेम स्टीयरिंग ऑफर की जाती है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो एनालॉग के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जहाँ लेफ्ट साइड में आपको RPM मीटर और राइट साइड में स्पीडोमीटर दे रखा है और बीच में आपको MID मिल जाती है। उसी के साथ ही अगर AC वेंट्स की बात करें तो आपको डार्क क्रोम के साथ में ऑफर की जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इज देयर और यहाँ आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन मिल जाता है जो कि सेगमेंट को देखते हुए काफ़ी छोटा है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर की बात करें यानी हैरियर की तो बहुत अच्छा खासा साइज़ मिल जाता है आपको, बट स्टिल ठीक है कोई नहीं। टच रिस्पॉन्स में आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ऐसा कुछ टच रिस्पॉन्स है जो ज़्यादा स्मूथ नहीं है बट स्टिल ठीक है, आपका काम इजीली हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे आपको नॉब्स मिल जाते हैं, AC वेंट्स दे रखे हैं और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको। नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक USB के लिए पोर्ट दे रखा है, यहाँ ऑक्स के लिए पोर्ट है। थोड़ी सी स्पेस ज़रूर मिलती है आपको और ये है आपका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स की हम लोगों ने बात कर ही ली थी। और सबसे अमेजिंग चीज़ पता है क्या है, वो है इसका हैंड ब्रेक। भाई ऐसा लगता है कि आप किसी एयरक्राफ्ट में बैठे हो या एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हो। यहाँ पे 3 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट आपको मिलता है फैब्रिक फिनिश के साथ में, सॉफ्ट टच मटेरियल है। स्टिचिंग आपको वाइट में दिख जाएगी और नीचे आपको हल्की फुल्की सी स्पेस भी है जहाँ पर आपको कूलिंग वेंट दे रखा है और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है और कुछ 2 USB चार्जेस भी है। अब मुझे समझ में नहीं आया ये नीचे कूल वेंट देने का क्या मतलब है यार, इसमें क्या है, इतनी स्पेस भी नहीं है, बट ठीक है स्टिल आप छोटी मोटी चॉकलेट्स ज़रूर कैरी कर सकते हैं। अब इसका ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं जी। तो ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है, ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाती है। टाटा के ग्लव बॉक्स आपको पता ही है बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। एक लैंप आपको मिलता है और डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक के साथ में है, सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता आपको। और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग मिल जाते हैं। ये है इसका सेंट्रल पैनल जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है, लेदर का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मैं थाई सपोर्ट की बात करूं तो बहुत अच्छा खासा आपको थाई सपोर्ट मिल जाता है। तो सीटिंग को लेके, कंफर्ट को लेके आपको कोई प्रॉब्लम टाटा हैरियर में होने वाली नहीं है। अगर मैं सनवाइज़र की बात करूं तो आपको सनवाइज़र मिलता है लेकिन वैनिटी मिरर इज़ मिसिंग। को ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है।
यहाँ आयरबीएम आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। और दो आपको माइक्रोफोन की प्लेसमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है कम्प्लीटली एलईडी के अंदर। अब जिस सबसे ठा चीज़ के बारे में बताता हूँ, और वो है इसकी पैनोरामिक सनरूफ। XT प्लस के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाती है, जिसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसका जो पहला स्विच है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका जो सन ब्लाइंड है, इसको आप कंप्लीटली ओपन कर सकते हैं, और जहाँ भी आप इसे प्रेस करेंगे वहाँ पर ये रुक जाएगा। आप चाहते हैं कि थोड़ी सी एयर पास हो, तो इस बटन से आप थोड़ा सा एयर पास कर सकते हैं, और इसी से आप क्लोज कर पाएंगे। इसी के साथ ही अगर आपको सनरूफ खोलना है, दिस बटन इज फॉर ओपन द सनरूफ। अभी बंद कर देते हैं, काफ़ी धूप है यहाँ पे। देखिए, सनरूफ एक्चुअली इंडियन समर्स को देखते हुए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट स्टिल अगर आप रेनी सीज़न के अंदर गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप कहीं पहाड़ों में चला रहे हैं, तो बहुत सेक्सी लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। तो जी, ये सारी बातें थी। अब पीछे चल के भी बात कर लेते हैं कि रियर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, कितना स्पेस आपको मिलता है टाटा हैरियर के अंदर। तो इसके रियर डोर में भी आपको सेम डिज़ाइन कैरी फॉरवर्ड की गई है। यहाँ पर ट्विटर के लिए प्लेसमेंट है, और जी कुछ ऐसा स्पेस आपको मिलता है इसके रियर में, जहाँ पर नी रूम या फिर लेग रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। पीछे यहाँ पे डिसेंट सी स्पेस है, आप कुछ कैरी कर सकते हैं, और यहाँ पर दो पावर सॉकेट है, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी इस सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है आजकल। यहाँ आपको एक बड़ा सा हम्प मिल जाता है, तो इजीली आप 3 लोग बैठ सकते हैं। बट देखिए, जो बीच में बैठेगा ना बंदा, मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, उसके लेग्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। बाकी स्पेस को लेके कोई इशू नहीं है, इजीली 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं। बट आजकल पता है क्या हो गया है कि यार, कंपनी जो है ना, बीच में ये हैंडरेस्ट देके कंप्लीट मैसेज दे रही है कि आप 4 लोग ही बैठ के ही ड्राइव करें। तो पीछे आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किया गया है। और सीट की क्वालिटी तो मैंने आपको पहले बताई थी, कुछ ऐसी सीट की क्वालिटी आपको मिलती है। और यहाँ से इसका कंप्लीटली डैशबोर्ड की लुक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका डैशबोर्ड। और जी, ये पैनोरामिक सनरूफ। एसी वेंट्स आप देखेंगे तो पीछे एसी वेंट्स यहाँ पे प्लेस कर रखे हैं, और पीछे कुछ इतना स्पेस है पार्शियल ट्रे के ऊपर। तो आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। मैं आपको रेस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।